सुम्मस्तफ़ाउ हबीबन बारिउनिसमी मुनज़्ज़हु अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी अबाना मौलिदुहु अन तीबि या उन्सुरिही या तीब मुब्तदइम मिन्हु व मुख्ततमी मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर बंदे नाचीज़ की इल्तिजा है कि मुझे इस आयत करीमा, आयत मुबारका, आयत शरीफ़ा के मुताल्लिक़ हक़ और सच अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक मुझे सुनाकर आप हज़रात को सुनकर कमा हक़्क़ुहु इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम मोहसिन साहिब, बंदे नाचीज़ को हुक्म दिया, आपके हुक्म पे बंदे नाचीज़ हाजिर है। चंद घड़ियाँ आपके सामने महवे तखातुब रहेगा। दुआ करो अल्लाह खालिक़ करीम हक़ बयानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे पहले पता चल गया था माहौल के बारे में कि यहाँ कैसा माहौल बरपा है। ऐसे माहौल में तकरीर करना बड़ा दुश्वार होता है, लेकिन मैं चंद रिवायात आपके सामने पेश करूँगा। फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। सुभान अल्लाह बिल्कुल ना आख्या है, सुभान अल्लाह आखने की ज़रूरत भी कोई नहीं। सीरियस हो के बैठे रहो, खाली चुप करके इतनी थोड़ी जी ढिल कि मेहनत दी खाली तकेंदे रहो बस। सुभान अल्लाह बेशक ना आके मैं पहला मसला करने लगा हूँ। अगर समझ आए तो सुभान अल्लाह आग छड़ना, नहीं तो मैं तो ना आखदा। फिर आगे जब गड्डी स्टार्ट हो गई को थोड़े टाइम वास्ते तो फिर मैं तो की पता आख भी छोड़ा। जनाब, मैं पहला मसला दसन लगा कि हम अहले बैत के भी नौकर हैं और हम असहाबे रसूल के भी नौकर हैं। ना हमारा गुजारा सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बग़ैर हो सकता है, ना हमारा गुजारा अहले बैत अतहार अलैहिम सलातो वस्सलाम के बग़ैर हो सकता है। लेकिन याद रखें, यहाँ एक मसला है जो मैं मसला करूँगा, लेकिन मैं किताब के हवाले से मसला करूँगा। मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी किताब में से पढ़कर आपको मसला बतलाऊँगा। ये मसला इतना अहमियत का हामिल है, अगर ये हमारे मौलाना हज़रात कुछ और हमारे लोग जिन्हें ये दावा है कि हम अहले बैत से बढ़कर मोहब्बत करते हैं, मैंने कहा ना, तरीक़ेकार में आ, जो बुज़ुर्गों ने लिखा है उस तरीके में आ, लोगों को गलत फहमी का शिकार मत कर। हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी ज़ातों की वजह से नहीं। उनकी ज़ातों की वजह से नहीं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं सिर्फ एक वजह से
कि उनकी निस्बत मोहम्मद लजपाल से हो चुकी है। ये पहली किताब पेश करता हूं क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, पौना घंटा मुझे दिया गया है। पौने घंटे के अंदर अंदर मैंने आपको ये कुछ दिखलाना है। मेरा मानना यह है कि अगर आप तो बहुत ज्यादा बैठे हो ना, अगर 10 बंदे भी होते तो इंशाल्लाह किताबें दिखा के आपको तकरीर करके और माथे पे बल चढ़ाए बगैर यहां से चला जाता। ये देखिए किताब, ये इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी की किताब है। और मैं इस पे आपको ज़रा पढ़ के बतला दूं कि आला हज़रत ने क्या लिखा है। कहते हैं कैफ़ा वलैसा हुब्बुस सहाबती लिज़वातिहिम, कहते हैं हम सहाबा से मोहब्बत उनकी ज़ातों की वजह से नहीं करते, उनकी ज़ातों की वजह से नहीं करते। वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम, और हम अहले बैत से उनकी ज़ातों की वजह से, उनके अनफुस की वजह से हम उनसे मोहब्बत नहीं करते। कहा फिर क्यों मोहब्बत करते हैं, कैसे मोहब्बत करते हैं, किस तरीके से मोहब्बत करते हैं। सैयदी आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं बल हुब्बुहुम जमीअन लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया हम इन तमाम से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि इनकी निस्बत मोहम्मद लजपाल से हो चुकी है। एक और भी मसला बताऊं, आला हज़रत ने लिखे है, आला हज़रत पता की लिखे है, आला हज़रत ने ये लिखे है जो बंदा सारे नबियों में से किसी एक नबी का मुनकिर हो, बाकी सारे नबियों को मानता है लेकिन सिर्फ एक नबी को नहीं मानता, आला हज़रत फरमाते हैं कि वो सारे नबियों को नहीं मानता। क्या? वो सारे नबियों को नहीं मानता, सब पर ईमान रखता है लेकिन एक नबी को नहीं मानता। इसी तरह आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर वो सारे सहाबा को मानता है लेकिन एक सहाबी को नहीं मानता, आला हज़रत फरमाते हैं वो सारे सहाबा को नहीं मानता, वो सारे सहाबा को नहीं मानता। ये मेरे आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने लिखा है। आजकल के ये मुलवंडे जो हमारे मसलक को दागदार कर रहे हैं, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, जितने बड़े इनके मदरसे हों, जितने बड़े इनकी खानकाएं हों, जितने बड़े इनके कद काठ हों, रब्बे काबा की इज्जत की कसम हम इन सब को आला हज़रत की जूती पे कुर्बान कर देते हैं। हमें इनकी, अगर ये सीधे लाइन पर हैं, सीधे रास्ते पर हैं तो हम मानेंगे, अगर सीधे रास्ते पर नहीं है तो जाएं भाड़ में। ये सवादे आजम है, अगर ए निकल गए तो पीछे को कमियां विखेतर को थोड़ा जा हुण बहरान आया है और इंशाल्लाह फिर आलो सुन्नत वाल जमात दे बगीचे च बाहर आ जाएगी इंशाल्लाह। थोड़े जे दिहाड़े आ गए कोई गल नहीं, ये हर दौरे चाहते रहते, छिड़ते भी मुश्किलां बड़ियां, लेकिन इंशाल्लाह आहलो सुन्नत वल जमात का ये बागीचा, ये गुलिस्तान फले फूलेगा। अब मैं इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी की एक इबारत दिखाता हूं। अब आपको एक तरीकाकार पता लग जाएगा, तरीकाकार जो इन बुजुर्गों को छोड़ के चला है ना, वो यकीन जानिए जितना बड़ा मर्जी आलिम हो, इल्म रखता हो, वो गिर गया, वो गिर गया, खत्म हो गया जिसने इन नफूस कुदसिया को छोड़ दिया। हमारे पास ये नफूस कुदसिया है,
हम इनको सामने रखकर अपने रास्ते का तयन करते हैं। इस रास्ते के ये चिराग है, हमारा रास्ता रोशन है। देखिए मुजद्दद पाक ने जो लिखा है, मुजद्दद पाक लिखते हैं इस ज़मन में, कहते हैं कि अब ये कायदा ज़ाब्ता मुजद्दद पाक का अपने ज़हन में रखना। मुजद्दद पाक अलैहिर्रहमा सफ़र नंबर 37 पे और दफ्तर सेवम आप बयान करते हैं, अफजलियत खुलफाए अरबा बतरतीब खिलाफत इंशा अस्त। कहते हैं कि खुलफाए अरबा की अफजलियत वो ही है जो उनकी खुलफा की, जो चारों खुलफा की तरतीब है, उनकी फजीलत की वही तरतीब है जो उनकी खिलाफत की तरतीब है। अब देखिए पहले नंबर पर खलीफा कौन है, तो पहले नंबर पर भी अफजल वही है। मसला समझ आ गया। दूसरे नंबर पर खलीफा कौन है, हजरत उमर बिन खत्ताब, तो दूसरे नंबर पर अफजल हजरत उमर बिन खत्ताब है। तीसरे नंबर पर अफजल हजरत उस्मान गनी है। चौथे नंबर पर अफजल मौला अली हैं। ये तरतीब याद रहेगी। अब ये बंदा कहता है, जो बंदा कहता है कि नहीं पहला खलीफा मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानता हूं, लेकिन पहले नंबर पर अफजल मैं मौला अली को मानता हूं, याद रखें सारी किताबों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, वो सुन्नी नहीं, वो अहले सुन्नत से खारिज है। जो ये कहता है, क्या कहता है कि पहले नंबर पर खलीफा तो मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानता हूं, लेकिन पहले नंबर पर अफजल हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा को मानता हूं, तो याद रखो वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है, अहले सुन्नत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और इस मसले पर यह नहीं है कि किसी एक या दो या तीन बंदों ने बात की है, बल्कि फरमाया चे इजमा अहले हक अस्त। मुजद्दद पाक फरमाते हैं इस पर अहले हक का इजमा है, एक दो तीन बंदों की बात नहीं है। ये तो मुजद्दद पाक फरमाते हैं। अब ये बताइए ये जेड़े अजकल मौलवी सानू कोई नवियां नवियां कहानियां कढ़ के पे दस देन, इन्हां दी मनीए या मुजद्दद पाक दी मनीए? बोले मैं तो दसिया भाई सन तो ये जी तकरीर आंदी ने, सन तो ये जी तकरीर आंदियां ने, सुन सो ठीक है, नहीं तो मैं जरा टाइम दिता है मैं तुहानू कुछ चीज़ां विखा के मैं तो इंशाअल्लाह ताला चला वैसा। सन तो ये जी तकरीर आंदियां, तुसीं आखो ना हुण सानू कोई इत्थे असीं हत्थ रखांगे तो कोई जनाब दो चार शेर तुहाडे सामने सुट देंगे। सच्ची गल पुछ दो, मैं ना वक्त ऐसा जा रहा कि हुण इन दो चार शेरां दी बजाय अगर दो त्रै किताबां विखा दित्तियां जाण तो बेहतर। वक्त वक्त की गल है ना, हुण वक्त ऐसा जा रहा कि हुण टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, टाइम ज़ाया नहीं चाहिए। बिल्कुल तुसीं भी आए बैठे हो तो वक्त ने अंदर अंदर तुहानू भी कुछ समझा दिता जाए, आखो ना फिर सुभान अल्लाह। वेख ला हुण माशाअल्लाह कोई तुम थोड़ा जा जागण लग पे हो। अच्छा अब मैंने आपके सामने एक बात रखी, वो आप लोगों ने सुन ली। अफजलियत की वही तरतीब है जो खिलाफत की तरतीब है। पहले नंबर पर जो खलीफा है वो पहले नंबर पर अफजल है, जो दूसरे नंबर पर खलीफा है वो दूसरे नंबर पर अफजल है, जो तीसरे नंबर पर खलीफा है वो तीसरे नंबर पर अफजल है, जो चौथे नंबर पर खलीफा है वो चौथे नंबर पर अफजल है। इस पर एक या दो बंदों ने नहीं लिखा, बल्कि इस पर अहले हक का इजमा है। जो इस इजमा की मुखालफत करता है वो अहले सुन्नत से खारिज है। मैं अब इस पर कुछ दलीलें पेश करना चाहता हूँ। रिवायत मैं जनाबे वाला आपके सामने हदीसें भी पेश करूँगा, लेकिन उससे माँ कबल मैं एक किताब आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उससे पहले आप ज़रा बुलंद आवाज़ से कहो ना सुभान अल्लाह। मैं जनाबे वाला आजकल के किसी मुफ्ती की बात करूं
तो हो सकता है कोई एतराज़ करे। मैं आजकल के किसी जनाबे वाला मुहद्दिस की बात करूं तो हो सकता है कोई एतराज़ करे। मैं आजकल के किसी वली की बात करूं तो हो सकता है कोई एतराज़ करे। मैं बात करूं जनाबे वाला इमाम रब्बानी की, हो सकता है कोई एतराज़ करे। मैं बात करूं जनाबे वाला आला हज़रत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी की, हो सकता है कोई एतराज़ करे। लेकिन आओ मैं तुम्हें सबसे पहले किताब वो तफसीर इब्ने अब्बास दिखाता हूं जो रसूलुल्लाह के ज़माने में लिखी जाने वाली रसूलुल्लाह के चचे के बेटे की पहली तफसीर। मैं पहले आपके सामने ये पेश कर देता हूं। इन चारों की बितरतीब कुरान मजीद में जो जिक्र हुआ उस हवाले से आपके सामने रखता हूं। जरा एक मर्तबा फिर दोनों हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहो। मैंने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी है वो उसी के ज़िमन में जो बयान करते हैं मैं जनाबे वाला आपके सामने रखता हूं। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना आमनु माअहु अशिद्दाहु अलल कुफ़ार। अब कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनु माअहु, वो लोग जो ईमान लाए और आपके साथ, जो आपके साथ थे, जो आपके साथ थे। अब कुरान ने ये नहीं बताया कौन साथ थे, कुरान ने ये नहीं बताया। आप पूरी कुरान की आगे आयत पूरी कर लें, देख लें, ये नहीं बताया रसूलुल्लाह का साथी कौन, रसूलुल्लाह का साथी कौन। माअहू की बात कुरान ने की लेकिन आगे नहीं की। तफसीर इब्ने अब्बास, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैं बताता हूं वल्लज़ीना माअहू, रसूलुल्लाह का साथी कौन है। कहते मैं बताता हूं वल्लज़ीना माअहू यानी अबा बकर, यानी अबा बकर। फिर कहते हैं अव्वलु मन आमन बिही, फरमाया अबू बकर हमारा वो अबू बकर है जो सबसे पहले मोहम्मद लजपाल पर ईमान लाया है। ईमान लाने में पहला नंबर भी अबू बकर का है। फिर कहते हैं वकामा माअहू, और जो पहले मुस्तफा के साथ पहले नंबर पर जो खड़ा हुआ वो अबू बकर सिद्दीक है। पहले नंबर पर जो खड़ा हुआ। और फिर फरमाते हैं पहले नंबर पर जिसने यदउल कुफ्फारा इला दीनिल्लाह, ये अबू बकर पहले नंबर पर इसलिए आता है यारो कि इसने पहले नंबर पर ललकार कर कुफ्फार को अल्लाह के दीन की तरफ दावत जिसने दी है वो अबू बकर सिद्दीक ही तो है। यदुल कुफ्फारा इला दीनिल्लाह, ये किसने कहा? इब्ने अब्बास ने कहा है। पहला नंबर भी, और कुरान ने वल्लज़ीना माअहू जो जिक्र किया पहले नंबर पर नहीं कहीं किया है, दूसरे नंबर पर फरमा अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, जो काफरों पर सख्त है। परेशान तो नहीं हो गए? आगू में और पढ़ना जरा और परेशान हो गए। इन चीजें भी सुन के तुसी परेशान हो। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, फरमाया जो काफरों पर सख्त है ये कौन है? कहते हैं वाह हुआ उमर, जो काफरों पर सख्त है वो कौन है? वो उमर है। और उमर कौन है? काना शदीदन अला आदाइल्लाह, फरमाया उमर सख्त है लेकिन फरमाया जो अल्लाह के दुश्मन है उन पर सख्त है। जो अल्लाह के दुश्मन है उन पर सख्त है। जो अल्लाह का दुश्मन, हजरत उमर उसके दुश्मन। अल्लाह का दुश्मन कौन? जो उमर का दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन। गलत नहीं आके, गलत नहीं आके। हुण देखो अगली कवीजन फी दीन अल्लाह, अल्लाह ताला दे दीन विच कवीर ताकतवरन। फरमाया
ए जुमला सुनने वाला ए जुमला पता ही को ए ना राफजी बयान कर सकता है ना खारजी बयान कर सकता है। इस जुमले को सिर्फ पक्का सच्चा सुन्नी बयान कर सकता है। ये जो बयान किया, कहते हैं नासिर रसूलुल्लाह, उमर तो वो है जो रसूलुल्लाह का मददगार है। रसूलुल्लाह के साथ हर मामले में उन्होंने मदद की है। ए दूजा खलीफा, कुरान करीम ने आखा वल्लज़ीना माऊ, ए पहला खलीफा, अशद्दाउ अलल कुफ़ार ए दूसरा, और तीसरे दा नाम बितरतीब है ना, बितरतीब चल रहा है। हुण वेखे अगे चले, रुहमाउ बैनहुम, आपस में वो रहम दिल हैं। फरमाया ये कौन है? कहते हैं वह हुआ उस्मान बिन अफ़्फ़ान। तीसरे नंबर ते खलीफा, तीसरे नंबर ते जिक्र होता, वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। फरमा तराहुम रुक्अन सुज्जदन, फरमाया ये कसरत से सजदे करने वाले और रुकू करने वाले ये कौन है? कहते हैं वह हुआ अली इब्न अबी तालिब, वह अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। देखें चारों का बित तरतीब कुरान में भी जिक्र है। बित तरतीब मसला याद रहेगा, जो पहले नंबर पर खलीफा वो पहले नंबर पर अफजल। ए जड़े ये अलियां सानू कहानियां पढ़ा के दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर ना, गलत। असा अजकल ने कवाल ते उसनी कवाली ते साढ़े अकीदे दी बुनियाद नहीं, साढ़े ए बुजुर्ग ने इन्हां ते। हुण बंदा आखे अबू बकर सिद्दीक दा पहला नंबर है, तो मैनू अगो आखे नुसरत अल फतेह अली खान इतना मशहूर सी, वो ताख दसी दमाद मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हुण नुसरत फतेह अली खान दी गल मननी ने या किताबा दी गल मननी ने? हैं देखिए, अच्छा चलो मैं एक रिवायत पढ़ना चाहवा, आखो ना सुभान अल्लाह। मैं अल खसाइसुल कुबरा पढ़ना चाहना। काल लम्मा बना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मस्जिद जाअ अबू बकर बिहजरिन फवदअहु सुम्मा जाअ उमर बिहजरिन फवदअहु। मस्जिद नबवी को बनाया जा रहा था, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी जा रही थी। सबसे पहले पत्थर मेरे आका ने यदुल्ला वाले हाथों से उठाया, उठाकर मस्जिद नबवी की बुनियाद पे रखा। पहला पत्थर किसने उठाया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पत्थर रखा। फिर उसके बाद कौन आए? जा अबू बकर, रसूलुल्लाह के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आए बिहजरिन, एक पत्थर लेकर, फवदअहु, जहां रसूलुल्लाह का पत्थर रखा हुआ था उस पत्थर के साथ रख दिया। अब देखना, पत्थर जब रखे जा रहे हैं, मस्जिद नबवी की बुनियाद बनाई जा रही है और उसमें पत्थर भी रखे जा रहे हैं, तो इसी तरतीब से रखे जा रहे हैं। पहला पत्थर रसूलुल्लाह ने रखा, उसके साथ जो पत्थर रखा पहले नंबर पर रसूलुल्लाह के साथ, वो किसने रखा? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रखा। फिर उसके बाद सुम्मा जा उमर बिहजरिन फवदअहु, फिर उमर बिन खत्ताब पत्थर लेकर आए, फिर उन्होंने पत्थर हजरत अबू बकर सिद्दीक के पत्थर के साथ अपना पत्थर रखा। पता नहीं यार उनका। फिर सुम्मा जा उस्मान, फिर उसके बाद हजरत उस्मान आए बिहजरिन, पत्थर लेकर, फवदअहु, फिर उन्होंने हजरत उमर बिन खत्ताब के पत्थर के साथ अपना पत्थर रख दिया। तीसरे नंबर पर, अब इस मौके पर मौला अली मौजूद नहीं थे, मौला अली कहीं गए हुए थे, इसलिए मौला अली का यहां जिक्र नहीं।
बात समझ शरीफ में आ रही? लेकिन वो मौजूद नहीं, लेकिन जगह फिर भी भर गई, क्योंकि अगर वो होते तो वो ही पत्थर लेकर आते। फिर अब मेरे आका क्या फरमाते हैं, फ़क़ालन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुण पता लग सी जो पत्थर रख चुके तो फिर सरकार बोले। सरकार ने क्या कहा, फ़क़ालन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउलाई विलातिल अम्र बादी। सरकार ने फरमाया इसी तरीके से ये मेरे बाद में भी होंगे। इसी तरीके से ये मेरे बाद में भी होंगे। और फिर अगली जो इससे रिवायत है, वाज़े तौर पर अल्फाज सरकार ने बयान किए अगली रिवायत में, हाउलाइल खुलफाए बादी। मेरे सरकार जब पत्थर रखवा चुके तो उसके बाद सरकार ने ऐलान करके फरमाया मेरे बाद खुलफा की तरतीब भी यही होगी। ये किसने बयान किया? ये मेरे आका ने खुद बयान फरमाया है। कुछ समझ आ रही नहीं? कोई नहीं आ रही? कोई एडा मुश्किल मसला तो कोई नहीं। अच्छा, अगली रिवायत भी पढ़ के सुनाऊं? चलो मैं पढ़ के किताब वड्डी सारी तक की ने इन्हें ज़ियारत तक की आओ किताबा दी। साढ़े एक मौलाना साहब कहते तू एडी एडी वड्डियां किताबां चाह के बंदे नूं विखाना, इन्हां शोधे नूं की पता? मैं आख्या इन्हां नूं पता जे नहीं तो तां ही तो विखाने पता जी नहीं। कम अज कम ए किताबां ए तुसी की समझदे हो भाई एक ही नहीं किसी मौलवी लिखिया। मैं एक गल करना होना अमूमी तौर पर मैं आना होना भाई ए दाता अली अजवेरी दी असी किताबां विखाने, इमाम बुखारी दी विखाने, इमाम मुस्लिम दी विखाने। और मैं पता ही की गल है, मैं किताबां उन्हें विखाने जिहड़ी मशहूर हैं ते मुतवातिर हैं। मैं ए बड़ा जदीद नुस्खा ए किसी कोल कोई नहीं, एक मैन कोले मैं कहीं तोड़ कोल टक्कर वे अस मशहूर किताबां उन्हां विचों ही सानू रहन दे। ये मशहूर जिहड़ियां किताबां ने इन्हां विच ही सानू रहन दे, मेहरबानी करो। सानू थोड़ियां नवीं ना तुसी दसो, मेहरबानी है तुहाडी। ए वेखिए नहीं ए आवे जामे तिरमिज़ी, ए सियासत दी मशहूर किताबां विचों एक किताब है ए। ते असी पता की करने दरबार ते तो बड़े शौक नाल वैंदे हैं, लेकिन दरबार वाले ने जिहड़ियां लिखी हुई किताबां वो कोई ना मनदे। दरबार से तो सानू बड़ा शौक है वजन का, जाओ, लेकिन जो दरबार वाले ने जो कुछ लिखा वो नहीं मनते हैं। हुण मैं इत्थे तुहानू दसना, इत्थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिहड़ी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ये जनाब मैं तुहाडे सामने हुण सरकार गुफ्तगू फरमा रहे हैं, बित तरतीब नाम भी लै रहे हैं। जिदा पहले नंबर ते नाम लैंदे उहदे पहले नंबर ते शान बयान कर दें, जिदा दूसरे नंबर ते नाम लैंदे उहदा दूसरे नंबर ते शान बयान कर दें, जिदा तीसरे नंबर ते नाम लैंदे उहदी तीसरे नंबर ते शान बयान कर दें, जिदा चौथे नंबर ते नाम लैंदे उहदा चौथे नंबर ते शान बयान कर दें। ते ये सरकार जो कुछ बोल दें ये अपने पल्लों बोल दें नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, वो अपनी मर्जी से नहीं बोलते। ये तरतीब जो सरकार ने मुंह से निकाली है ये सरकार की तरफ से नहीं, ये रब की तरफ से आई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मज़ीद गल दसा, ये रिवायत लिखी क्या है, ये रिवायत की थी क्या है, ये भी मौला अली ने की थी। मौला अली बयान कर देने, मौला अली की कहते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमल्लाहु अबा बकरिन, रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला अबू बकर पर रहम फरमाए। फरमाया क्यों रहम फरमाए, क्या वजह है? फरमाया ज़व्वजनी इब्नतहू, इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी का निकाह मुझ मोहम्मद लजपाल से किया था। पहला नाम उनका, पहली शान उनकी, बयान करने वाले मौला अली।
और फिर फरमाया उनकी शान इसलिए है वह हमलनी इला दारिल हिजरत, फरमाया जब सब छोड़ गए थे, फरमाया यही वो था जिसने मुझे अपने कंधों पे सवार करके दारुल हिजरत पहुंचाया था। दारुल हिजरत जिसने पहुंचाया था, फरमाया इसलिए अल्लाह ताला अबू बकर पर रहम फरमाए। फिर आगे फरमाया तीसरी शान उनकी बयान फरमाया वा तका बिलालम मिम मालिही, और अपने माल से हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को आजाद फरमाया था। हैं ये शाना, ये पहले नंबर ते नाम भी अबू बकर दा ते पहले नंबर ते शान भी अबू बकर दी हैं। फिर उसके बाद रहमल्लाहु उमर, अल्लाह रहम फरमाए हजरत उमर बिन खत्ताब पर। यकूलुल हक व इन काना मुर्रन, उमर वो उमर है, सरकार फरमाते हैं कि हक जितना भी कड़वा हो उमर बोल जाता है। उमर बोल जाता है, हक कड़ा हो। मैं आजकल के उन मुलवंडा को दावत देता हूं जो हक छुपाकर अपनी तनख्वाह की खातिर मस्जिदों पर काबिज हैं। उनको रब्बे काबा की इज्जत की कसम वो मिंबर पर बैठने के हकदार नहीं है, बल्कि इनको जूते मार कर मस्जिद से निकाल देना चाहिए। अपना अकीदा अहले सुन्नत वल जमात पे सांप बनकर बैठे हैं, लेकिन बयान नहीं करते, हक नहीं बयान करते। रब्बे काबा की इज्जत की कसम इन्हें कोई हक नहीं है कि वो मिंबर पर बैठे और हक बयान करें। कुछ तो गैरत करें। क्या हाल बन गया, राफजियत हमारे घरों में घुस चुकी है और इसके जिम्मेदार भी हम जैसे मौलवी हैं। पैसों की खातिर हमने हक बयानी छोड़ी। मैंने जो तरतीब के लिहाज से बयान कर रहा हूं, क्या यह तरतीब मामूली है? अगर कोई इस तरतीब को नहीं मानता, 14 सदियों की कुतुब पर वो पांव रखता है। और सुनने पीर साहब हवाले देते, मैं कहा मैं की पे देना, एक ही है, दसो ना जी एक ही है, ये भी तो हवाले ही है ना। कहा जितना मर्जिया हक हो, उमर बोल जाता है, उमर बोल जाता है। अच्छा, फिर रहमल्लाहु उस्मान, सरकार फिर बोले, सरकार ने फरमाया अल्लाह ताला रहम फरमाए उस्मान बिन अफ़्फ़ान पर। फरमाया क्यों? फरमाया इसलिए तस्तहय्यतुल मलाइका, इसलिए कि अल्लाह के मलाइका हजरत उस्मान से हया फरमाते हैं। अब चौथे नंबर पर नाम हजरत अली का, रहमल्लाहु अलीयन, अल्लाह रहम फरमाए हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर। अब चौथे नंबर पर फरमाया अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ माहू, फरमाया जिस तरफ अली फिरता है हक उधर फिर जाता है। ये किसने बयान किया? ये मेरे आका ने बयान किया। रावी कौन है? मौला अली है। मैंने मुंह चो निकली हुई बिजक न मनो, आप किताब चाह गिनो, आप किताब लै लो तो पढ़ लो, तो रिवायत लिखी हुई है।
जी समझ शरीफ कोई गल आई कोई नहीं आई? चलो मैं तुम आखिर ते मैं तुम बुखारी पढ़ के सुना। बुखारी पढ़ो, पढ़ो बुखारी, पढ़नी है तो पढ़ो सारी की सारी पढ़ो, इंज नहीं अपनी मर्जी की गल कड्डो। असा हूँ डर यकीन जानो कदई होरी पल्लो कोई नहीं है। असा डर कोई ने इंडिया को, असा डर कोई ने अमरीका को, असानू डर हूँ हो रहे साढ़े विच वड़ गए ने, समझ आई ने, साढ़े घर वड़ गए ने। हुण असी कुछ भी नहीं, हुण असी बेबस हो चुके हैं। यह बड़ा औखा काम हो गया, बहुत मुश्किल काम आ गया। और मजे नहीं गल है कि जेड़े इत्तेहाद दे दाई ना, जेड़े आखदे न असी इत्तेहाद करना, असी इत्तेहाद करना, असी इत्तेहाद करते हैं, वो ऐसे उल्लू दे कन नाराज तो नहीं हुए। मैं इस वास्ते कि ये तो मेरे सामने होना तो पता नहीं मैं उन्हें चंड भी ठोक बनिया, वत अगो आप ही डिठी बनिया। ये इत्तेहाद ये पता की कर देन, ये आप इत्तेहाद नहीं बनाते, ये दूजे जेड़े है ना दूजे फिरके वाले वो इत्तेहाद की एक टीम बनाते हैं, इन्हों दावत दें देन। ये बड़े खुश हुए भाई असी बड़े वड्डे मम मिसली साढ़े जैसा कौन, वेख लो जी असी उन्होंने वंज के उन्होंने घर वंज के ते असा हक बयान किया। हक की बयान किया? अकीदा अहले सुन्नत नूं लिताड़िया खूब, उत्थे बयान कर, उत्थे जना है तो वंज इत्तेहाद करना। इत्तेहाद ने ना ही धोखा जड़ा उम्मत नूं दित्या होया, इत्तेहाद करना तो अकीदा अहले सुन्नत बयान करना, अकीदा अहले सुन्नत बयान कर। तू खाली फतवा रज़वी एक कच्छे पाक लै जा, फिर मैं वेख सा तेरी किद गया इत्तेहाद है। फतवा रज़वी शरीफ ने उत लैके चले जाओ, उन्होंने आखो ए फतवा रज़विया भाई मैं पढ़ के तुहानू मैं एक लैन ते तुहानू खाली इंज करके लकीर ला दे सा, मैं आखसा भाई ये हाली एक लैन जेड़ा ना तू वंज के ना उन्होंने विच वंज के ते पढ़, एको लैन पढ़ तू वेखे जुतियां तेनू पैंदियां, जुतियां तेनू पैंदियां। ये ड्रामे बड़े चल गए ने। बच्चों जितने भी बैठे हो हाथ खड़ा करो, इंशाअल्लाह असी जीवांगे अहले सुन्नत ते, मरांगे अहले सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग तशरीफ लै गया, मैं बुखारी पढ़ना चाहूँगा। अच्छा सरकार बाग तशरीफ लै गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्ते कुआं सी, उस कुएं ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे मंडेर ते, अपनियां जे पाँव मुबारक ने वो थले लटका लिया कुएं दे अंदर। हजरत अबू मूसा शरीफ भी आ गए, अबू मूसा शरीफ आए उसी बाग जिथे कुआं सी, तो आपने फरमाया कि उत्ते दरवाजे ते खलो जा, दरवाज़ा बंद कर दे। अच्छा दरवाज़ा बंद हो गया, फिर थोड़ी देर हुई दरवाज़ा खटक्या। हजरत अबू मूसा अशरी ने पूछा कौन कौन? आवाज आई अबू बकर। रसूल कहा तुम इत्थे ही ठहरो, मैं रसूलुल्लाह को इजाजत लैके आया, सरकार दी बारगाह च हाजिर होए। अर्ज की सोनिया अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए ने बाहर, फरमाया हाँ उन्होंने इजाजत दे। का लअज़िन लहू व बश्शिरहू बिल जन्नह, उनको अंदर आने की इजाजत भी दो और जन्नत की बशारत भी दे दो। दुनिया में अगर कोई जन्नत का सर्टिफिकेट दे सकता है वो ना कोई पीर दे सकता है, ना कोई मौलवी दे सकता है, ना कोई जनाब मुहद्दिस दे सकता है। दुनिया कायनात में अगर ये अथॉरिटी किसी को मिली है तो ये सिर्फ दुनिया कायनात में आमना के लाल मोहम्मद को अल्लाह ने दी हुई है। उसके बाद का इजाजत गए, दरवाजा खोला, रसूलुल्लाह इजाजत भी देते हैं, जन्नत की बशारत भी देते हैं।
अब देखो अंदर आ रहे हैं तो इसी तरतीब से आ रहे हैं, इसी तरतीब से आ रहे हैं। पहले दरवाजा खुला, अबू बकर पहले नंबर पर आए, 10 तक पहले उनको जब उन्होंने दी, और पहले नंबर पर जन्नत की बशारत भी उन्हें मिली है। और फिर वो आए और रसूलुल्लाह के साथ आकर बैठ गए। अब बैठने का अंदाज भी तरतीब से, बैठने का अंदाज भी तरतीब से, जिस तरतीब से इन्होंने खलीफा बनना था। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ी देर गुजरी, दरवाजे पे फिर दस्तक हुई। पूछा कौन? कहा उमर बिन खत्ताब। उमर बिन खत्ताब। कहा रुको, इजाजत लेकर आता हूं। सरकार की बारगाह में गए, सरकार से जाकर इजाजत मांगी, इजाजत तलब की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़ाल लअज़िन लहू व बश्शिरहू बिल जन्ना। फरमाया आने की इजाजत भी दे दो और साथ उमर बिन खत्ताब को जन्नत की बशारत भी सुना दो। दूसरे नंबर पर इजाजत अबू बकर सिद्दीक को, उमर बिन खत्ताब को, और जन्नत की बशारत भी उमर बिन खत्ताब को। दूसरे नंबर पर देखा, नंबर वाइज आते हैं, नंबर वाइज जाते हैं, नंबर वाइज बैठते हैं। और सहाबा किराम, ये जामे तिरमिज़ी के अंदर है, सहाबा किराम कहते हैं कि हम आने जाने में भी तरतीब का ख्याल करते थे, आने जाने में भी तरतीब का ख्याल करते थे, हैं? फिर उसके बाद हजरत उस्मान आए। फिर उसके बाद हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व ताला ने कि प्यारे लाडले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह इजाजत दी और इसी तरह बशारत सुनाई। अब ये पूरी हदीस है, लेकिन आगे मैं थोड़ा नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं अब कुछ बातें आपके सामने, क्योंकि मेरा टाइम जितना इन्होंने मुझे दिया था वो पूरा हो गया। मैं जल्दी से जनाबे वाला कुछ बातें आपके सामने पेश करता हूं। आजकल किसी सुन्नी को परखना है कि ये सुन्नी सही है या गलत है, उसके सामने सैयदना अमीर मुआविया का नाम लो। नहीं जी, अमीर मुआविया को हमसे आप भी मानते हैं, और उनके बारे में कहा कि कफ़े लिसान करो। मैंने कहा कितने आख्या, क्या आख्या? खैर ते आइया, क्यों कूड़ मारदा, क्यों झूठ बोलना? मैं क्या, पूरी गल कर। इत्थे आया कि जेड़े उन्हां दे मुशाजरात होए उन्हां ते कफ़े लिसान करो। जेड़े मुशाजरात होए, जेड़े उन्हां दे आपे चो बतकायद बशरियत तनाज़े होए, उन्हां ते तुसी की करो? कफ़े लिसान, मतलब ज़बान बंद रखो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया की शान ही बयान न करो। अगर ये गलत है तो फिर ये जेडे लोग एतराज करते हैं, ए मेरे को किताब तहकीकुल हक फी कलमतिल हक, ये बाबा पीर मेहर अली शाह साहब ने लिखी है। ये मैं थोड़ा जा टाइम पहले लै लीए, हुण तुसीं लाई जिहड़ी घिस हो ना, उस विच तुहानूं इन्हां इबारतां कोई नहीं नज़र आउणियां। तो ये भी मैं हुण दस देवां भाई, ये जेडे हुण इस बाबा जी नूं नहीं ना मनदे, ठीक है, वो दरबार ते जाण दे हकदार भी नहीं, वो दरबार ते ना जाया कर, हैं? खाली दरबार ते बनना। ये बाबा गोलड़वी ने लिखा है, असामी नवी सिंध गाने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कातिब वही थे उनके नाम गिनवाए, उन नाम गिनवाते गिनवाते हजरत अमीर मुआविया का नाम भी लिया है। और कातिब वही आपकी शान है। आपने कफ़े लिसान नहीं फरमाया, आपने उनका नाम लिया है, लिखा है। किसने लिखा है? बाबा पीर मेहर अली शाह साहब ने लिखा है। अच्छा, ये पहले मैंने आपके सामने किताब रखी थी, ये वाली किताब। इस किताब में पूरा बाब मनाकिब अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो का इस किताब में मौजूद है। और ये तीसरे नंबर की
अफजल किताब है। बुखारी, मुस्लिम और फिर तिरमिज़ी शरीफ। ये तिरमिज़ी शरीफ सिहाह सित्ता की किताब, इसके अंदर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मनाकिब का पूरा बाब मौजूद है। मनाकिब किसको कहते हैं? फजीलत को। कफ़े लिसान है ये। एक किथों तरीका कढ़िया इन्होंने, आखो सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है जिहड़ी गल मैं तुहानूं समझावनी है, मैनूं लगदा है कि मैं कामयाब हो गया, वो तुहाडी समझ च कोई आ गई है जी। समझ शरीफ च आइए। ऐ मैं एक और किताब तुहाडे सामने रख देना। ऐ तक्की तक्की कोई नजर आती नहीं। ऐ नाहजुल बलागा किताब है, लालियां की किताब है। असल शान वही होंदी है जिहड़ी उन्हां दे घर विचों लभे हैं। नाहजुल बलागा, नाहजुल बलागा ये आला मैं दिता ना किनू, एक उन्हां दा बहुत वड्डा है, वड्डा, उसनूं बड़ी पीड़ होई, उन्होंने फिर उन्होंने आमना पाया बेचारे नूं मंजर आम ते आके ते फिर उन्होंने जनाब उन्होंने जड़ा ना एक मौलवी साहब नूं, मौलवियां तो बड़ी नफरत है ना, मौलवी का नाम है ना, बड़े बेचारे मत्थे ते वट पै जाते ना, मौलवी मैनू कोई आखे ना मौलवी, मैं सब सुभान अल्लाह, मैंने तो कोई परवाह कोई नहीं, मैंने तो कोई मुश्किल नहीं। मैं लोग जनाबे वाला बुरा भला भी आखते, मैं आखा आखो ना, आखो आखो, क्योंकि असी जो कुछ बयान कर रहे हैं ना, उस दे बदले सानू बुरा भला क्या जा रहा, उसदे बदले। हाँ, ए मौला अली ने खत लिखा, अहले सफीन तो जेड़ा आप दे दरम्यान तनाज़ा होया उहदे बारे खत लिखा, वो जेड़ा खत लिखा ना है, उन्होंने बड़े मुजतहिद ने ये विचों लैन कट के ना तो मैनू चेक कराई, मैं आखा ना लैन नहीं कटनी, ये तुहाडी है, लैन नहीं कटनी, ये पूरा पूरा नुस्खा मेरे कोल पिया वा, ये विच लिखा है कातबहू इलल। हाँ, अब ये सारा नोटिफिकेशन जदों गया, सुनो हुण इहदे तवज्जो करो, कातबहू इला अहलिल अमसारी यकुस्सु फीही मा जरा बैनहू व बैन अहलिस सिफ़ीन है। ये सारा फिर उन्होंने खत लिखा था, तो आपने बताया, आपने फरमाया जो हमारे मुकाबले में आने वाले थे, फरमाया वो कौन थे, फरमाया उनका और हमारा खुदा एक था, उनका रसूल और हमारा रसूल एक है। जैसे वो ईमान बिल्ला मानते हैं ऐसे हम भी ईमान बिल्ला मानते हैं, जैसे वो तस्दीक बिर रसूल उनका था वैसे ही हमारा भी तस्दीक बिर रसूलुल्लाह था। एक किसने लिखा है, मैं वकान अबादा अमरना अन्ना अल्तकैना वल कौमु मिन अहल शाम वज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिदुन व नबीना वाहिदुन, हमारा नबी भी एक और हमारा अल्लाह भी एक। एक कौन पे कहंदा, मौला अली कह रहे हैं किन्नू जेड़े आप दे मुकाबले च आए सन, ये उन्होंने किताबों विचों लिखिया। यार हुण मैनूं दसो, ये सारियां किताबां छड्ड देइए, तुहाडे ते फैसला है, जब मैं तुहानूं वखाइयां ये छड्ड देइए, ये अजकल तुहाडा जिहड़ा मुआशरे चल रहा है उंज चलिए, फिर चलिए, दसो मेरे सानू दसो, सानू दसी, ये सानू नवीं कहानियां पा छड्डदे ने, यकीनन हुण सख्ती करना मजबूरी बन गई है, मजबूरी बन गई है। हुण आखिरी हवाला सुनो तो एक बारी गज के आखो सुभान अल्लाह। बस ए आखिरी हवाला जनाब दे वाले पेश करन लगा। ये कौन है, ये जड़ा हवाला मैं तुहाडे सामने रखन लगा, ये दाता अली हजवेरी अलै रहमा दा। ये कौन, दाता, ये दाता साहब। अच्छा ए निका जो सुन गए उत्तों मैं एक लैन पढ़न लगा, इधर लैन सुन गया, आज रवि कदीम तरीन नुस्खा केह बकलम ख्वाजा बाहुद्दीन जकरिया मुल्तानी मनकूल।
ये जड़ा नुस्खा मैं तुहाडे सामने रखा है ना, एक किदा ख्वाजा बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी दा, ये उन्हां दा नुस्खा, ये फारसी चो है। ते मैं सो एक निक्की जी होर भी गल दस देवां नाल तुहाडे ज़हन च होवे। हुण जिहड़ी तुसीं किताब घिसो ना, ए लैंड तुहानूं कोई नहीं नज़र आउणी। ये भी तुहानूं मैं दस दियां, ये पहले मैं नाल नाल दस ले, तुसीं इं ना होवे जे तुसीं वहीं की किताब गिनया हो ते तुसीं आखो जनाबे वाला मौलवी साहब ने आख्या सी किताब हैं, ते मैं तक्का ते लैन वो तुहानूं मिलनी ही कोई नहीं हैं। बाबे का जज्बा तो है ना, नाल नाल बोलना पिया, तुसीं भी नाल नाल बोलो ना हैं। इस उम्र भी पीड़ा होना बड़ी गल है, नहीं तो इस उम्र कई पहुंचे ने तो पता नहीं किदे लगे गए, वो नजर ही कोई नहीं पाते, वो कभी होर ही पले पैंदे। ए किसने लिखा? दाता ने। दाता की कहते हैं? कहते यजीद बिन मुआविया अखज़ाहुल्लाहु दून अबी ही, कहते हैं कि यजीद बिन मुआविया को अल्लाह रुसवा करे, उसके बाबा जान को नहीं। यजीद का बाप कौन है? मुआविया। फरमाया रुसवा कौन? अल्लाह रुसवा करे यजीद को, लेकिन उनके बाप को। ये तो दाता साहब ने लिखा है। अल्लाह ताला, मैं दुआ करना मेरा मालिक मेरा खालिक जड़ी अज अस गुफ्तगू तुहाडे सामने रखिए, अल्लाह तबारक व तआला इस बरकत पैदा फरमाए, इसनूं समझण दी तौफीक अता फरमाए, इनू मनण दी तौफीक अता फरमाए, आखिरी वक्त कलमा शहादत नसीब फरमाए, अकीदा अहल सुन्नत वल जमात ते कायम दायम फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।